1000 काम छोड़ के स्नान करो, लाख काम छोड़ करके दान करो और करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, तब सार्थक है। नहीं तो कहीं पता नहीं है काल कितना टाइम दबोच लेगा। तो देखो गंध विषय में भंवरा मारा गया, रस विषय में पढ़ के देखो जीभ का स्वाद अच्छा लगा थे कि क्या हन के खा लेते आदमी और बीमार पड़ जाते। रस विषय जीभ की स्वाद, रस विषय में पढ़ के देखो मछली केचुआ युज बंसी खाती है और बंसी मुंह में फंस जाती है तो आरत होके चिल्लाती है ना। मछली जो है, मछली पकड़ने वाला क्या करते हैं, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जो है केचुआ को बंसी में गूंथ देते हैं। आप समझ रहे हो ना, बंसी किसको कहते हैं, गरी, गरी छत्तीसगढ़ी में गरी कथो है ना। और केचुआ गेंगरवाला है ना, गेंगरवाल केचुआ कहते हैं। तो गेंगरवा को गरी में गूंथ देते हैं और पानी में डाल देते हैं और मछली खाते खाते पूरा गरी खा लेता है और गलफड़ा में फंस जाता है। तो मछुआरा जो है खींचता है तो फड़फड़ाता है और मर जाता है। ये रस विषय। ऐसे ही जीभ के स्वाद से ज्यादा मत खाना, नहीं बीमार पड़ जाओगे। अच्छे से लगा कि हन के खा ले, बीमार पड़ जाओगे। जीभ की स्वाद, ये 5 वासना। देखो एक एक वासना से एक एक प्राणी मारा गया, तो हमारे शरीर के अंदर ये 5 चीज है, तो क्या नहीं मारे जाएंगे? कितना टाइम मरेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए साहब कहते 5 इंद्री समकर राखे, सामान्य बराबर रखो उसको, 5 इंद्रियों को बस में रखो, 5 इंद्री सम कर राखे और निज दिन नाम अमी रस चाखे, है ना। ये 5 वासना, तो ये 5 वासना से जो व्यक्ति कायम करता है मन को, तो साहब कहते हैं वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना अगरबत्ती जलाए की जरूरत है, ना पूजा करे की जरूरत नहीं। जहां जहां डोलो सोई पर कर्मा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोओ तो करो दंडवत भाव मिटावन दूजा। जब सो रहे हो तो मैं दंडवत कर रहा हूं, घूम रहा हूं तो पूजा बन रहा है। साहब यही बात का संतो सहा समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तो करो दंडवत भाव मिटावन दूजा। आँख न मूंदाओ कान न रूंधाओ, काया कष्ट न धाराओ। खुले नैन हंसी हंसी पहचाने, सुंदर बदन निहारे। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू नहीं छूटे, ऐसे तारी लागी। इस सहज भाव, यही समाधि है, यही साधना है। खाते पीते उठते बैठते मन पर ख्याल रखना ही ध्यान है। आंख मूंद के बैठे आदमी मन है घूमा, कैसे हुई साधना है? इसलिए साहब कहते तन थी, मन थी, वचन थी, सूरत नृत्य थी होए। और कहें कबीर वही दास को कल्पन व्यापै हो। सबको थीर होना चाहिए, तन भी थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरती थीर, सब थीर हो गया तो परमात्मा की दर्शन कर लो। इसीलिए रामायण में तुलसी महाराज भी ये बात कहते हैं, भाव ज्ञान
कितना सुंदर बात लिखा। इसका अनुभूति होगा, इसका अनुभव होगा तो अनुभव होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो बोध होगा, और बोध हो जाएगा तो जितने भी हमारे शरीर में पदार्थ है, काम क्रोध लोभ मोह आशा वासा मन कल्पना सठ विकार, ये दूर हो जाएगा। और जब दूर हो जाएगा तब हृदय नयन से देखे भाई, तब प्रभु तुमको दे दिखा, तब वो परमात्मा दिखाई देगा। इसलिए साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। पिया कब मिलेगा? परमात्मा कब मिलेगा? तो तुम्हारे घूंघट को हटाना पड़ेगा। जैसे माता लोग घूंघट काढ़े रहते हैं ना, अब तो बहुत कम हो गया है, इधर नहीं है लेकिन राजस्थान में अभी भी है। उसके परिवार के घर के लोग माता के चेहरा नहीं देख सकते हैं, इतना घूंघट काढ़े रहते हैं, है ना। राजस्थान में आज भी है? माता लोगों का चेहरा नहीं देख सकते घर के लोग, इतना घूंघट काढ़े रहते हैं। साहब कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेगा। तो पिया परमात्मा से मिलना है तो घूंघट को खोलो। जैसे माता लोग किसी को देखना होते हैं परिवार के लोगों को, तो घूंघट को ऊपर उठाते हैं, तब अपने परिवार से मिलते हैं। और जब तक के घूंघट काढ़े होते हैं तो परिवार को देखते नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में घूंघट क्या है? अज्ञान की पर्दा, काम की पर्दा, लोभ की पर्दा है, ये लगा हुआ है। और ये जब तक के काम क्रोध लोभ मोह का पर्दा नहीं हटेगा तो पिया रूपी परमात्मा मिल नहीं सकता। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, नजदीक है, लेकिन हमारे अंदर में वो पर्दा ढका हुआ है, इसलिए हम देख नहीं पाते। देखना है तो पर्दा हटाओ, तुरंत दिखेगा। घट घट में वो साईं रमता, वो घट में रमा हुआ, पर्दा हटाओ तुरंत देखेंगे। तो साहब कहते हैं पर्दा को हटाना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह आशा वासा मन रूपी कल्पना, ये पर्दा लगा हुआ है, ये हटेगा तब परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए मन को हर हमेशा ख्याल रखो। तो मन पवित्र कब होगा? तो मन पवित्र होगा भक्ति से, है? और भक्ति होगा तब मुक्ति संभव है। तो जिसका मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो वही मधुमक्खी बन जाता है। उड़ माखी तरवर को लागे बोला ये की बानी। मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो सीधा ऊपर चोटी में बैठ जाता है, फिर कभी वो नीचे बैठता नहीं है। जैसे कोई आदमी क्या कहते हैं, साहेब मैं अनजान में था, अज्ञान में था, तो अंडा भी खाता था, मांस भी खाता था, गलत आचरण भी करता था, और जब मेरे को ज्ञान हो गया ना तो सब छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं। और वो छोड़ दिया, उस व्यक्ति को कहो भैया पहले तो अंडा मांस खाते थे, अब तो खा लो। उसने कहा मैं अनजान में था तब खाता था, अब मेरे को ज्ञान हो गया। तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए कहते हो। तो साहब बोलेंगे कि आप पैसा दोगे तो भी मैं खाने पीने वाला नहीं, तो ही ऊपर चोटी बैठना है। वो मधुमक्खी बन गया, जनरल मक्खी था पहले, अंडा खाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, चोरी करते थे, गलत आचरण करते थे।
अब ज्ञान के माध्यम से वो सबका त्याग कर दिया और ऊपर बैठ गया वो, फिर नीचे वो नहीं जाता। ये मधुमक्खी है। तो जिस दिन मधुमक्खी बन जाओगे तो साहब कहते मुक्ति संभव है। अब मुक्त हो गया तो काल का जो चक्र है वो तो छूट ही गया। मुक्त हो गया तो फिर काल क्या करेगा? है? काल काल सबको ही काल न चीन्हे कोई, और जेते मन की कल्पना काल कहा वैसे। काल क्या है? मन की कल्पना। अब मन को निरंजन भी माना गया है। मन ही निरंजन जानिए, मन निरंजन है, कोई माया में फंसाता है। तो भक्ति के माध्यम से मुक्ति संभव है, ये पहला बात। अब दूसरा बात है, आप भक्ति करते हो तो आपके आने वाला संतान भक्त होंगे। ये दूसरा नंबर का फल। भक्ति करने से मुक्ति है, लेकिन दूसरा लाभ है, आप भक्ति करोगे तो भक्ति से आपका भक्तवान पुत्र पैदा होगा। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया, अब भया संग के संग। भक्ति रूपी बीज कभी निष्फल जाता नहीं। 7 समुद्र आड़ा पड़े, भक्ति मिले आगा।